वालेकुम, मैं हूं अमजद शब्बीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज इस व्लॉग में कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के हवाले से एक मुश्तरक गलती को डिस्कस करेंगे, यानी उस गलती को जो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने 1912 में जब आपने कांग्रेस को छोड़ा और 1913 में जब आपने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया, तब आपने एक मिस्टेक की। बिल्कुल वैसी ही गलती वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने 2018 के इलेक्शन से पहले की। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने उस गलती की कीमत पाकिस्तान बनने के बाद अदा की और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो गलती की सेम टू सेम कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह वाली, उसकी कीमत अब से अदा करना स्टार्ट कर दी हुई है। अब आने वाले वक्त में हम देखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और क्या कीमत उसकी अदा करते हैं। तो नाज़रीन, चलते हैं 1912 में। 1912 से पहले कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो बरे सग़ीर में मुसलमानों और हिंदुओं के इत्तेहाद के बहुत बड़े हामी थे। यानी उनका ये कहना था कि मुसलमानों और हिंदुओं को मिलकर तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करना चाहिए, अंग्रेज़ों को यहाँ से निकालना चाहिए और फिर इस बरे सग़ीर को तरक्की पर लेकर जाना चाहिए। लेकिन हिंदुओं की मुतासबाना जब सोच आपके सामने आई, कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के सामने, फिर उस दौर में उन्होंने कुछ ऐसी तहरीकें चलाईं जिससे कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह बहुत ज़्यादा दिलबर्दाश्ता हुए और आपने कांग्रेस को छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। 1912 के ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास से आपने खिताब भी किया, जबकि अब तक यानी 1912 में जब आप खिताब कर रहे थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास से, तब तक अभी आपने कांग्रेस को छोड़ा नहीं था और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन नहीं किया था। फिर आपने 1913 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। जब आपने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया तो उसकी माली हालत जब आपके सामने आई तो आप बहुत परेशान हुए कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग तो एक बहुत ही कमज़ोर सी जमात है, इनके पास तो कुछ पैसे ही नहीं है। जबकि नाज़रीन, आप सबको बताएं कि बरे सग़ीर की सियासत पैसे के इर्द गिर्द घूमती है। तो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को एक मज़बूत पार्टी, मज़बूत जमात बनाने के लिए उसका क्राइटेरिया, यानी उसकी मेंबरशिप हासिल करने का जो क्राइटेरिया है, उसको थोड़ा सा लूज़ किया। तो उस लूजनेस की वजह से कुछ ऐसे लोग पार्टी में शामिल हो गए जिन्होंने गलत तरीके से दौलतें बनाई हुई थी। 2 नंबर टाइप लोग जैसे बदमाश, रसागी, सरदार, वडेरे टाइप जो गरीबों का इस्तेहसाल करके अमीर बने हुए थे, वो लोग भी पार्टी में आहिस्ता आहिस्ता उनकी तादाद जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो गई। और नाज़रीन, आप सबको भी पता है कि हमारे यहाँ जो बरे सग़ीर का कल्चर है, इसमें अमीर बंदा अगर कोई बात करता है तो हम उसकी बात को बहुत वज़न देते हैं और उससे बेहतर बात अगर कोई बड़ा या गरीब बंदा कर रहा हो तो हम उसकी बात भी नहीं सुनते। उस दौर में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों की तादाद ज़्यादा हो गई जिनके पास पैसा था। इन लोगों ने बड़े बड़े जलसे जुलूसों पर पैसा लगाया और पाकिस्तान बनाने के बाद फिर जब इस बात की बारी आई कि हम इस यहाँ पे निज़ाम कौन सा किस निज़ाम को जो है वो नाफिज़ किया जाएगा, जबकि नाज़रीन आपको याद होगा कि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह से एक बरतानवी सहाफ़ी ने जब पूछा कि आप पाकिस्तान बनाने के बिल्कुल करीब हैं, तो जब पाकिस्तान आप बना लेंगे तो उसके बाद आप आइन कौन सा नाफिज़ करेंगे? तो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत ही ज़बरदस्त नाज़िन आंस दिया। आंसर ये था कि आपको पता है कि हम मुसलमान हैं, हमारा आइन आज से 1400 साल पहले बनाया है, यानी कुरान और हदीस की सूरत में। हमने तो जाके बस उसका निफाज़ करना है, यानी हम इस्लाम का निफाज़ करेंगे। और नाज़रीन, आप सबको पता है कि पाकिस्तान एक इस्लामी नज़रियाती मुमलिकत है। ये इस्लाम के नाम पर इसको हासिल किया गया, इस्लामी नारे लगाए गए। आप सबको पता है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये बहुत ही नारा मशहूर हुआ। और कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथ जो लोग यहाँ पर आए क़यादत की सूरत में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, नाज़रीन सब ये वो लोग थे जो कमिटेड थे इस हवाले से कि हम पाकिस्तान सिर्फ इसलिए हासिल कर रहे हैं कि वहाँ पे हमने इस्लामी निज़ाम का जो है वो निफाज़ करना है। लेकिन यहाँ पर आके उन्होंने इस्लामी निज़ाम का निफाज़ नहीं किया, जो कि आज तक नहीं हो सका। नाम पाकिस्तान हमने इस्लाम के नाम पर लिया, लेकिन आज तक यहाँ पे इस्लामी निज़ाम का निफाज़ नहीं हो सका। तो ये पार्टी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो बदमाश टाइप, गलत टाइप जो लोग थे, उनको पार्टी में शामिल करना, ये कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की एक मिस्टेक थी। बिल्कुल इसी तर्ज पे नाज़रीन 2018 के इलेक्शन से कबल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के ज़हन में ये डाला जाता है कि अगर आप नून लीग का, पीपल्स पार्टी का या दीगर जमातों का अगर आप मुकाबला करना चाहते हैं तो आपकी पार्टी में इलेक्टेबल्स लोगों की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए। इलेक्टेबल्स का मतलब नाज़रीन ये होता है इलेक्ट एबल, यानी ऐसे लोग जो इलेक्ट होने के काबिल हैं। और हमारे यहाँ इलेक्ट होने के नाज़रीन काबिल कौन होता है? जिसके पास पैसा होता है। कोई गरीब बंदा तो इलेक्शन के कागजात तक नहीं जमा करवा सकता वहाँ पे। तो फिर इमरान खान साहब के जहन में ये बात डाली जाती है कि आपको इलेक्टेबल्स को अपने साथ लगाना पड़ेगा। तो नाज़रीन फिर इलेक्टेबल्स लगे, जैसे कि अलीम खान साहब को देख लें, वो उनके साथ लगाएंगे, अलीम खान और उसके सारे जो ग्रुप्स के लोग हैं।
फिर उसके बाद जहांगीर तरीन जैसे लोग इनके साथ अटैच किए गए। लेकिन अगर आप खान साहब के इर्द देखें तो ये सब वो लोग हैं जो इलेक्टेबल्स हैं, और ये वो सब लोग हैं जिनकी जायदादें बैरून मुमालिक में पड़ी हैं, ख़ास तौर पर अमेरिका में, यूरोप में इनकी जायदादें पड़ी हैं। इनके सारे रिलेशंस, इनकी सारी हमदर्दियाँ यूरोप के साथ हैं। खान साहब ने जैसे ही रशिया का दौरा किया, पाकिस्तान को तरक्की पर ले जाने के लिए पाकिस्तान का वक़ार बुलंद किया कि हम आपकी हर बात नहीं मानेंगे। ये नहीं कि आप जो बाहर बैठकर हमसे कहें हम करते रहेंगे, जैसे पहले होता रहा यहाँ पे, अब नहीं होगा। जैसे ही खान साहब ने इस हवाले से बात की, एक बावकार और एक बहादुर पाकिस्तान की तस्वीर पूरी दुनिया के सामने लाने की कोशिश की, तो फिर उन्हीं बैरूनी ताकतों ने इन्हीं इलेक्टेबल्स को इस्तेमाल किया खान साहब को ज़लील करने के लिए। और आज आप देख लें ये किस कदर यानी कि बेहुदा अंदाज में नाज़रीन अपनी बोलियां लगवाते फिर रहे हैं। चौधरी बरादरान को देख लें कि बुज़दार को इस्तीफ़ा दिलवाएं और हमें वज़ीर आला बनाएं। इनके लिए मुल्क का वक़ार अहम नहीं है, इनके लिए अपनी सीटें अहम हैं। MQM को देख लें कि वो कभी जो है वो अपोजिशन के साथ मिल रही है, कभी गवर्नमेंट के साथ मिल रही है, कभी अपोजिशन के साथ मिल रही है, कभी गवर्नमेंट के साथ मिल रही है। तो अब आप देख लें, जहाँ से उन्हें ज़्यादा पैसा मिलेगा, जहाँ से उन्हें ज़्यादा सीट्स मिलेंगी, जहाँ से उन्हें ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, वो उसके साथ जाएंगे। वो उसके साथ नहीं जाएंगे जिसका कॉस्ट सबसे बेहतरीन होगा। तो नाज़रीन, ये है वो मिस्टेक जो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपने टाइम पे की। और फिर जब पाकिस्तान बन गया तो नाज़रीन आपके सामने है कि जिस तरीके से आपको बीमार किया गया, ये एक साजिश थी। और फिर उसके बाद आपने खामोशी इख्तियार कर ली और कायद-ए-आज़म अपनी रेजिडेंसी में 1-1.5 साल के करीब जो है वो आपने किसी किस्म की कोई एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लिया। आप सब के सामने फिर जिस तरीके से आपकी वफ़ात होती है, और फिर आपकी वफ़ात के बाद आपकी बहन को, यानी जो हमारी फ़ातिमा जना रहमतुल्लाह अलैह थे नाज़रीन, किस तरीके से 2 साल तक उनके एड्रेस पे पब्लिकली वो कहीं पे एड्रेस नहीं कर सकती थी, कहीं पे कोई ख़िताब नहीं कर सकती थी। जब 2 साल के बाद आपने एक रेडियो स्टेशन पे जब ख़िताब किया, और उस ख़िताब के दौरान जब आपने अपने भाई के हवाले से, यानी कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से जब गुफ्तगू की, तो किस तरीके से वहाँ पे तारें खींची गई, किस तरीके से वहाँ पे उनके इस जो ख़िताब था उसको जो है वो रोका गया, उसको बंद किया गया। तो बिल्कुल इसी तर्ज पे नाज़रीन, यानी उन्होंने तो अपनी कीमत अदा कर दी, खान साहब भी अपनी कीमत अदा करेंगे। अब देखते हैं कि थोड़ी बहुत इन्होंने अदा कर दी है, बाकी देखते हैं कि नाज़रीन अब ये क्या कीमत अदा करते हैं। आप सबके सामने है कि किस तरीके से उन बैरूनी ताकतों ने इन्हीं इलेक्टेबल्स के ज़रिए खान साहब जैसे बंदे को ज़ीरो कर दिया। नाज़रीन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर किसी नई अपडेट के साथ हाज़िर होगा। अल्लाह हाफ़िज़।